कोई धर्म, कोई संप्रदाय, कोई भी मजहब खराब नहीं है। अब सनातन क्या है, धर्म क्या है, पहले इसको जानिए। साधक आज राजनीतिक पार्टियों के प्रचारक बन चुके हैं। अगर 5 चीजों को फॉलो करता है तो उसका मोक्ष होना है इन फ्यूचर कभी भी तय है, उसको कोई नहीं रोक सकता, चाहे वो जानवर ही क्यों ना हो। क्या पाकिस्तान सुरक्षित है? जहां जहां धार्मिक कट्टरता है वहां वहां विकास नहीं हो सकता। भारत को खंड खंड हिंदू राष्ट्र बनाओगे, 20 करोड़ मुसलमानों को कहां ले जाओगे? आप अपने बच्चों को हिंदू बनाइए, हिंदू मतलब उनके अंदर वो हिंसा ना हो ऐसे संस्कार डालिए। दोनों तरफ कमियां है। मौलाना और बाबा धर्म के ठेकेदारी कम नहीं है, इन लोगों ने ही धर्म युद्ध छेड़े हैं। बौद्धिक राष्ट्र चाहिए, बुद्धू राष्ट्र की जरूरत नहीं है। जो है सो है तय। आदिवासियों को यूज सब कोई करता है, फ्यूज सबने किया। आयरवारों को क्यों नहीं कोई समझ रहा है? इन विषयों में कोई नहीं रहता है। जैनियों की बात क्यों नहीं करता है? खजुराहो की जब कलाकृतियां देखेंगे तो उनको वासना से नहीं जोड़ा गया। कोई विनाशक चीज को बचा नहीं सकता, सब डिस्ट्रॉय होगा एक दिन। यही रियलिटी ऑफ लाइफ है। भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते हुई नाम है हमारा सचिन चौधरी। हमारे खास कार्यक्रम मेहमान खाट में आज एक ऐसी शख्सियत हैं जो अपने अनूठे विचारों के लाने, धार्मिक मार्ग पे लोगों को ले जावे के लाने और धर्म के संगे संस्कारों और नेक विचारों की सीख देवे के लाने लगातार काम कर रहे हैं बुंदेलखंड क्षेत्र में। और हीरापुर में हम हैं और इतने ब्रह्मरूपी जी महाराज के आश्रम में हैं। महाराज जी प्रणाम आपको। और मेहमान खाट में चूँकि जो धार्मिक संत हैं उनको स्थान अलग हो, सुखटिया पे आज अकेले हम विराजमान हैं, गुरुदेव को आसन अलग है। सो गुरुदेव जो है आज आश्रम में आपके पहुँचे हैं और फिलहाल आप जब हमारे भोपाल के कार्यक्रम में भी आए तब से चीज़न में बुंदेली बौछार को लेके या बुंदेली और बुंदेलखंड को लेके कुछ नई चीज़ें आपको विचार में आई? हाँ, बुंदेलखंड और बुंदेली बौछार, चूँकि हमने एक वीडियो देखा है आचार्य विद्यासागर जी महामुंडराज का, तो आपके लिए उनने बहुत अच्छे सुभाषिस भाव बोले थे कि बौछार जो है आप लोग बुंदेली की कर रहे हैं पूरे देश में। और हमारा विचार है कि ऐसे ही करते रहिएगा और अद्भुत कार्य होता है। बुंदेलखंड ही अपने आप में अद्भुत है। तो महाराज जी जिस प्रकार से जो है अभी आज के माहौल की बात चल रही है और भी चीज़ों पर बातचीत करेंगे। फिलहाल देश में बड़ा जो है एक दो धड़े एक तरीके से हैं धार्मिक यात्राओं को लेके या हिंदू सनातन यात्राओं को लेके। एक वर्ग जो है सनातन यात्रा हिंदू एकता की बात करता है, दूसरा एक वर्ग है वो कहता है कि हिंदू जो है एकता जैसी कोई विषय नहीं हो सकता है, हिंदू राष्ट्र जैसा कोई विषय नहीं हो सकता है। तो क्या आपका क्या विचार है इसमें? चूँकि मेरा व्यक्तिगत ये मानना रहता है कई बार इन विषयों में कि हो सकता है ये बात कई लोगों को अन्यथा लगे मेरी। हम लोग साधक हैं तो हम लोग ऐसी बात करते हैं जो समाज को एक नया परिवेश और नया परिदृश्य पैदा कराएं। हमारा भारत जो है विभिन्न संस्कृतियों का एक केंद्र है। ये भारत ही एक ऐसे उदार देश है जहाँ पर सभी विचारों को और सभी संप्रदायों को स्वीकार किया गया। तो मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की बातें भारत की अखंडता की ओर ले जाएंगी भारत को। मुझे लगता है कि कहीं नहीं भारत के लिए ये चीज़ें ठीक भी नहीं है। रही बात दूसरे पक्ष को, तो दूसरा पक्ष भी कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, हर कोई हाईलाइट होने के लिए समय समय पर अपनी बात को नई तरीके से पेश करता है। तो मेरा व्यक्तिगत मानना ये रहता है कि साधक ही सही राह दिखा सकते हैं, कथाकथित धर्म के ठेकेदार सही राह नहीं दिखा सकते। और राजनीति से दूर इतर जो बात करता है अध्यात्म की, वो इन विषयों में पड़ता ही नहीं है। वो इन चीज़ों से दूर हटके प्रेम, दया, करुणा, मैत्री की बात करता है और वो समाज को, सभी राष्ट्र के लोगों को एक कराता है। कोई जाति में अच्छा व्यक्ति होता है, कोई में बुरा व्यक्ति होता है, सभी जातियों में अच्छे होते हैं, सभी में बुरे होते हैं। मेरा व्यक्तिगत विषय है कोई धर्म, कोई संप्रदाय, कोई भी मजहब खराब नहीं है, उसको पालन करने वाला व्यक्ति भी खराब नहीं है। उसकी मानसिकता और उसका क्या ध्येय उसके पीछे वो महत्वपूर्ण होता है। तो अब ये सब लोग जो बातें कर रहे हैं उनके पीछे उनका ध्येय क्या है वो हमारे लिए पहले जानना उचित है, उसके बाद कोई बात का सार्थक निकाल सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार से जो है सनातन को लेके बहुत सारी बातें हैं कि सनातन धर्म, हिंदू धर्म और उसके बाद बहुत सारे धर्म साथ में चलते हैं, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, भारत में मुस्लिम धर्म है।
तो अब कई बार लोगों के मन में विचार है, मतलब अलग अलग सबके विचार भी हैं कि सनातन धर्म एक है, बाकी सब उसकी शाखाएं हैं, हिंदू धर्म एक है, बाकी सब उसकी शाखाएं हैं। तो आपका सनातन धर्म हिंदू धर्म या भारत में, जैसे मुस्लिम धर्म तो सीधी सी बात है कि बाहर से आया बाहर से है, ईसाई धर्म बाहर से आया है, बाकी जो धर्म है चाहे बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, हिंदू धर्म हो, सिख धर्म हो, ये सब भारत के ही हैं। तो इन धर्मों के बीच की जो बातचीत है कि भाई सनातन ही इसकी जड़ है या अन्य धर्मों का ये इनकी शाखाएं हैं, इनको लेके अलग अलग प्रकार के मत हैं। आपका मत क्या है इसमें? मेरा हमेशा व्यक्तिगत मत रहता है कि पहले तो अपन जो सनातन शब्द है उसका अर्थ निकालिए। जब तक अपन कोई भी शास्त्र का व्याख्यान सीखेंगे तो पहले उसके लिए व्याकरण सीखना पड़ता है। व्याकरण और न्यायिक दृष्टि दो होना बहुत आवश्यक है। सनातन क्या है पहले तो ये समझ में आएगा, तब समझ में आएगा कि धर्म किसे कहते हैं। सनातन का मूल तात्पर्य हम समझे तो जो था, जो है, जो रहेगा उसे कहते हैं सनातन, और जो कभी मिट ही नहीं सकता। और धर्म का मतलब है किसी भी वस्तु के स्वभाव को उसका धर्म कहते हैं। पहली बात तो हम जिसे धर्म कह रहे हैं, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, एक ऐसी परंपरा है, पद्धतियां हैं जो बहिरंग के चारित्र हैं, ये धर्म नहीं है, ये चारित्र की रूपरेखा है। और जैनिज्म में भी तो कहा गया है, जैनिज्म में कहा गया है चारित्रम खलदम्बो, चारित्र ही धर्म है। अब सनातन क्या है, धर्म क्या है, पहले इसको जानिए। धर्म है अग्नि को कभी आप उष्णता से अलग नहीं कर सकते, उष्णता से आप अग्नि को अलग नहीं कर सकते। तो अग्नि का धर्म है उष्णता, और उष्णता ही उसका धर्म रहेगा, उसको कोई मैट नहीं सकता। अब हम कौन है? हम आत्म तत्व हैं। हमारा धर्म है देखना और जानना, चेतनत्व। तो जब धर्म हमारा चेतनत्व आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है तो वो तो खत्म होगा ही नहीं। तो धर्म वो है, वो सनातन है, सनातन धर्म कहीं नहीं है, ये हमको पहले समझना पड़ेगा। दूसरी बात रही हिंदू धर्म की बात, रही जैन धर्म की बात, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी, लिंगायत, बुद्ध इत्यादि धर्म की बात, ये समय समय परिस्थिति के आधार पर हम देखें तो जैनिज्म हम जिसकी बात करते हैं तो ऋषभदेव भगवान को भगवत पुराण के स्कंद नंबर 2 अध्याय नंबर 7 में उनको दिगंबर साधु कहा गया। पद्म पुराण में हम देखें, क्योंकि चूंकि रामायण एक नहीं है, रामायण षटकोट अपारा, एक रवि शरणाचार्य जी के रामायण है, वहां भगवान श्री राम को दिगंबर साधु कहा गया। रामचरितमानस में और वाल्मीकि रामायण में बहुत अंतर है। हम लोग कहते हैं कि वाल्मीकि रामायण का अनुवाद रामचरितमानस है, ऐसा नहीं है, वो एक कवित्व है और कवित्व के द्वारा तुलसीदास जी ने रामचरित को पहुंचाने का विचार किया। तो ये धर्म की फिलॉसफी पहले समझनी पड़ेगी। धर्म सनातन है, सनातन धर्म नहीं है। धर्म को कोई मैट ही नहीं सकता। विचार परिवर्तित होते हैं, कोई हिंदू से मुस्लिम बन जाए, मुस्लिम से हिंदू बन जाए तो उसके विचार परिवर्तित हुए हैं, धर्म परिवर्तित नहीं हुआ है, चेतनत्व तो उसका खत्म नहीं हुआ है। उसके अंदर की जो एनर्जी है, सोर्स ऑफ लाइफ है, वो थोड़ी चेंज हो सकती है। तो ये राजनीतिक एजेंडे, मैं मानता हूं, मैं हमेशा कहता हूं, लोगों को बुरा लगता है कि साधक आज राजनीतिक पार्टियों के प्रचारक बन चुके हैं, और जो राजनीतिक पार्टियों के अकॉर्डिंग दिए गए शेड्यूल पे कार्य करते हैं वो साधक नहीं होते हैं। वो बाबा तो हो सकते हैं, बैरागी नहीं हो सकते। इस विषय को हमें जानना पड़ेगा पहले। तो जब तक सत्य रूपरेखा साधना की, स्वाध्याय की, संयम की सामने नहीं आएगी, तब तक हम भारत को संपन्न और विश्व गुरु नहीं बना सकते। ये हमें समझना पड़ेगा। लेकिन इसमें जब हम बहुत कई बार विचार करते हैं, बहुत सारे लोगों का अलग अलग मत है, एक जिज्ञासा हमारे मन में है, हमें आज तक किसी से नहीं पूछी, हम आपसे पूछ रहे हैं कि जैन धर्म कहता है कि इस पथ पे चलो तो मोक्ष की प्राप्ति है, हिंदू धर्म भी अब अलग, मतलब मोक्ष की प्राप्ति के मार्ग हैं, या और भी धार्मिक जितने अनुष्ठान हैं। धर्म भारत में अधिकतर धर्म भारत में है, बाहर तो केवल ईसाई धर्म है या यहूदी है या मुस्लिम है, कैथोलिक। हम जिन क्रियाओं की बात करते हैं या फिर जिन विधियों की बात करते हैं, जिन संस्कारों की बात करते हैं, हमारे यहाँ जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कार हैं, विदेशों में तो ये है ही नहीं। अब तो क्या विदेशों में रहने वाला व्यक्ति कभी मोक्ष प्राप्त नहीं करेगा? या जो भारत में जैसे मान लीजिए 10-12 धर्म अलग अलग हैं, सब अपनी अपनी व्याख्या करते हैं। हम एक कहता है कि यही सही, एक कहता है कि यही सही, एक कहता है कि यही सही। तो क्या एक ही धर्म से मैं को मानने वाला, पालन करने वाला व्यक्ति ही उस परम तत्व को, केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, या फिर
कोई भी कर सकता है, क्योंकि अब ऐसे तो होगा तो भैया विदेश में रहने वाले तो बस सभी पापी हो गए। सभी पापी हो गए। अगर मान लो एक धर्म की व्याख्या करें तो वहां तो वो धर्म है ही नहीं। तो ये चीज हमें आज समझनी है। मोक्ष का कॉन्सेप्ट जो है वो किसी रिलीजन से कनेक्टिविटी नहीं रखता है। मोक्ष का कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे मन स्थिति के विचारों से कनेक्टिविटी है। कोई भी व्यक्ति, अगर वो जानवर भी है, ये पेड़ है, इसके अंदर भी सोर्स ऑफ लाइफ है, एनर्जी है, ये एनर्जी भी एक दिन निर्वाण को प्राप्त कर सकती है, ऐसा कई जगह उल्लेख मिलता है। और महावीर स्वामी ने तो इस बात की व्याख्या स्पष्ट रूप से कही कि महावीर स्वामी ने कभी नहीं कहा, हम लोग एक शास्त्र है शराब का चार, तो हमारे गुरुदेव ने जब पढ़ाया तो उसमें सर्वप्रथम एक श्लोक आता है, देशयामी समीचीनम धर्मम कर्मणम संसार दुक्त सत्वान यो धरतमेश के। आचार्य समतबद्ध मुनराज द्वारा लिखा हुआ वो शास्त्र, उसमें कहते हैं कि देशयामी समीचीनम, मैं ऐसा धर्म कहने जा रहा हूँ जो संसार के सभी जीवों को, क्या कहा उनने, जो संसार के सभी जीवों को संसार के दुखों से निकालकर उत्तम सुख में रख दे। अब वो कौन सा धर्म? उन्होंने नहीं कहा कि मैं जैन धर्म कहने जा रहा हूँ, उन्होंने नहीं कहा मैं हिंदू धर्म कहने जा रहा हूँ, सिख ईसाई पारसी यहूदी लिंगायत बुद्ध धर्म, कभी नहीं कहा उनने कहा मैं चारित्र की बात कहने जा रहा हूँ, जिस चारित्र को फॉलो करने से आपका मोक्ष होगा। हिंसा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, कुशील परिग्रह नहीं रखना, इसी से आपका निर्माण होगा। वो व्यक्ति कहीं भी हो, किसी भी जगह हो, किसी भी संप्रदाय में हो, अगर 5 चीजों को फॉलो करता है तो उसका मोक्ष होना है इन फ्यूचर कभी भी तय है, उसको कोई नहीं रोक सकता, चाहे वो जानवर ही क्यों ना हो। ये कॉन्सेप्ट है। अब ये कॉन्सेप्ट आज तक दुनिया तक पहुंचा नहीं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि हमने एक परंपरा को दबाया इस देश में। चूंकि हो सकता है ये बात विवादास्पद भी सामने नजर आए, परंतु इतिहास हमारा मुगलों तक नहीं है। मुगलों के पहले भी शक, हूण, आर्य इस देश में आक्रमण किए, उसके पहले भी इस देश में द्रविड़ रहे, और उन लोगों ने, जिसे आज हम जैन कहते हैं, उसे श्रवण परंपरा कहते थे, यानी श्रवण मुनि, जैन मुनियों को श्रवण मुनिराज कहा जाता था। और वो जैन मुनि शब्द नहीं था, उनका नाम था श्रवण मुनि, दिगंबर साधु, और वो शिव के आराधक, निराकार सत्ता के, शिव निराकार है, उनके आराधक साधक थे। तो जैन, बौद्ध, हिंदुओं में वैष्णव, शैव, इनकी व्याख्या बहुत बाद में हुई है। उसके पहले निर्वाण की फिलॉसफी को इस भारत भूमि पर ऋषभ देव भगवान की परंपरा ने सृजित करके इसको अग्रणी बनाया। उस समय ना हिंदू थे, ना जैन थे, ना बौद्ध थे, ना सिख थे, ना ईसाई थे, ना पारसी थे, ना यहूदी, ना लिंगायत, ना कुछ नहीं थे। सब उस समय जीव मात्र दृष्टिकोण से देखा जाता था। तो ऐसा नहीं है। मोक्ष के लिए 5 चीजें बहुत अति आवश्यक हैं। हिंसा नहीं करना, दया भाव रखना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, कुशील नहीं और परिग्रह नहीं। बस ये जो फॉलो करेगा उसका मोक्ष हो सकता है। जो भी नहीं के, और ये वही वक्त परिग्रह नहीं, मतलब दिगंबर साधु इसलिए रहते हैं। दिगंबर साधु कभी भी किसी भी परिस्थिति में, आप देखेंगे सर्दियों में आप लोग बिहार करके जाते हैं मुनराज, बिल्कुल उनके चेहरे पे मुस्कुराहट, आनंद मंगलवारी रहती है। तो हमारा कहने का मतलब, मैं जैनिज्म को यहाँ प्रेजेंट नहीं कर रहा, मेरा इंटेंशन ये है कि पहले आप समझिए, उसके बाद कुछ आगे सोचिए। तो मोक्ष की फिलॉसफी हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह के त्याग से और किसी से नहीं। लेकिन त्याग से है, वही तो आपसे कह रहे हैं कि जैसे जो लोग बाकी, और जैसे हमने धार्मिक बातें, ठीक है, मोक्ष की फिलॉसफी हो गई, जैसे बाकी चीज़ों में आदमी कहते हैं कि भैया जो है किसी की मृत्यु हो गई, अंतिम संस्कार की ये क्रिया विधि करो तो आत्मा को शांति मिलेगी। अब हर व्यक्ति के अंतिम संस्कार की, हर धर्म की या हर वर्ग की अलग अलग जो है वो परंपरा है, अलग परंपरा है। तो उसको शांति नहीं मिलेगी, या इसको मिलेगी, या इसको इससे मिलेगी, ये विषय हम नहीं समझ पाते। इसलिए मैंने कहा कि जिंदा रहते रहते जो कर्म करोगे, जिंदा रहते रहते जो होगा, उससे है मतलब मरने के बाद शरीर राख हो जाता है, इसकी कोई मतलब नहीं है। ये तो सामाजिक परंपराएं समय परिस्थिति के आधार पर अपनी अपनी परंपराओं को संरक्षित करने के लिए बनाए। इससे धर्म का कोई लेना देना नहीं है, इसका आत्मा से कोई लेना देना नहीं है। अब वो कोई हिंदू है तो उसकी परंपरा बन चुकी है, और कोई जैन है तो उसकी परंपरा बन चुकी है। कई जगह जैनियों में ऐसा है, श्वेतांबर है, दिगंबर है, कोई 20 पंथी है, कोई 13 पंथी, कोई फूल चढ़ा रहे, कोई नहीं चढ़ा रहे। तो ये अपनी अपनी मानसिकता और अपनी अपनी पूजा पद्धति है। इसी को अनेकांतवाद और स्यादात की अपेक्षा से कहा गया है। हमें ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्रियाओं से मोक्ष नहीं है, और मोक्ष की कोई क्रिया नहीं है। ये हमें बहुत ज़्यादा समझना पड़ेगा। और हर परंपरा संरक्षित की जा रही है, अपनी अपनी परंपराओं को सर्जन करने का काम चल रहा है। या धर्म की कोई बात नहीं करता है, या किसी को खुद चमकने के लिए किसी की बात करनी पड़ती है। और मैं तो ये कहूँगा कि पहली बात तो लोगों तक वो पहुँचा नहीं जो पहुँचना चाहिए, इसलिए भारत में ये सब विसंगतियाँ उत्पन्न हो रही हैं। भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति दया, करुणा, मैत्री की संस्कृति थी। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में अखंड भारत था, बिना युद्ध के कईयों साल तक उन्हें राज्य किया,
क्योंकि वो लोगों से प्रेम मैत्री बना के रखे और भारत को अखंड किए बिना युद्ध के चंद्रगुप्त मौर्य ने। और अंततः उन्हीं चंद्रगुप्त मौर्य ने दिगंबर मुनि साधना करके श्रवणबेलगोला के चंद्रगिरी पर्वत से समाधि की। तो ये आज का नहीं है, ये बहुत पुरातन है, क्योंकि यही सनातन है, जो है सो है, तय तो तय। जी, जो है सो है और तय सो तय। लेकिन अब अगर आज के परिवेश की बात करें, जिस प्रकार से धर्म को लेके एक पहले ईसाई वर्ग में बहुत कट्टरता थी, फिर मुस्लिम वर्ग में बहुत कट्टरता आई, अब कहा जा रहा है कि हिंदुओं को भी कट्टर होने की आवश्यकता है। कट्टरता इस देश के लिए घातक है, चाहे वो ईसाइयों की हो, चाहे वो मुस्लिमों की हो, चाहे जैनियों की हो, चाहे बौद्धों की, चाहे हिंदुओं की। पहले तो ये विषय लगी है क्योंकि शाश्वत कुछ भी नहीं है, स्थिर कुछ भी नहीं है। एक समय काल इस देश में ऐसा भी रहा कि कट्टरता तब मुगल नहीं थे, तब भी थी। इसी देश में हजारों दिगंबर साधुओं के कत्ल किए गए, वो कट्टर कौन सी थी? उस समय पर इस देश में इतना सब कुछ फैलाया गया कि उस समय ना तो मुगल थे भारत में, कोई अन्य तो था नहीं, ईसाई भी नहीं थे। उस समय कौन था जिन्होंने हजारों दिगंबर साधुओं के कत्ल मीनाक्षी टेम्पल मदुरई में किए? उसका इतिहास क्यों नहीं खोजते लोग? विष्णु को मानने वाले, शिव को मानने वाले एक दूसरे में युद्ध कर रहे थे, बौद्ध भिक्षुओं के कत्ल किए जा रहे थे, वो कट्टरता कौन सी थी? तो कट्टरता तो हमेशा विनाशक रही है। मंदिर पहले भी तोड़े गए इस देश में, ऐसा नहीं कि मुगल आने के बाद ही तोड़े गए। अब इन विषयों को लोग, अब जब मैं बोलूंगा तो सुनेंगे तो उसको विवादास्पद खड़ा करेंगे, परंतु मैं कह रहा हूं कि उस समय भी वो चीजें ठीक नहीं थी, आज भी ये चीजें ठीक नहीं है। हम लोग अखंड थे, अखंड राष्ट्र की बात करने के लिए हमें सबको जोड़ के रखना पड़ेगा। अगर हमें भारत को अखंड बनाना है, पाकिस्तान को, बांग्लादेश को और अपने ईरान, इराक, म्यांमार, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, थाईलैंड, यहाँ तक भारतवर्ष का हमारा फैलाव था, तो क्यों दूर होते चले गए? उनको अगर हम अखंड बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा। और आज जो हिंदू की आप बात कर रहे हैं, आप पहले, मैं बोलना नहीं चाहता इन विषयों पे, क्योंकि मेरी बातों को लोग फिर सांप्रदायिक ना जोड़ दें, कहीं राजनीतिक चीज़ों से ना जोड़ दें। मैं साधक हूँ, इसलिए मैं इन चीज़ों से दूर रहना चाहता हूँ। परंतु आपने विषय खोला है तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या पाकिस्तान सुरक्षित है? जहाँ जहाँ धार्मिक कट्टरता है वहाँ वहाँ विकास नहीं हो सकता। आप सऊदी अरबिया में जाइए, वहाँ धार्मिक कट्टरता नहीं है। अब आप जाएंगे कुवैत में, जाएंगे, वहाँ धार्मिक कट्टरता नहीं है, वहाँ का दीनार भारत के 283 रुपए के साथ मिलता है। तो कट्टरता हमेशा विनाशक है और प्रेम सृजनात्मक है, वो हमेशा लोगों को जोड़ के चलने की बात है। भारत को खंड खंड हिंदू राष्ट्र बनाओगे, 20 करोड़ मुसलमानों को कहाँ ले जाओगे? जैनी तो चलो ठीक है, हिंदुओं के साथ एडजस्ट हो जाएगा। बौद्ध, जो एक वर्ग बौद्ध धर्म से जुड़ता चला जा रहा है, आज से सैकड़ों साल पहले भारत में खालिस्तान की बात पैदा हुई थी और आज भी उनको हवा देते रहते हैं लोग। तो वो चीजें, क्या फिर लोग खालिस्तान की मांग नहीं करेंगे? क्या फिर पाकिस्तान दोबारा नहीं बनेगा? क्या भारत देश गृह युद्ध की ओर नहीं जाएगा क्या? और संविधान को आप कैसे बदलोगे? भारतीय संविधान की मूल अवधारणा को कैसे बदलोगे? तो आप अपने बच्चों को हिंदू बनाइए। हिंदू मतलब उनके अंदर वो हिंसा ना हो, ऐसे संस्कार डालिए। अगर आपको मुसलमान से खतरा लग रहा है तो आप मुसलमान से सावधान रहिए, और उनसे हम भविष्य में कैसे बच सकते हैं इसका जरूर प्रावधान कीजिए। अगर आपको लग रहा है तो, वैसे मैं हमेशा कहता हूं, अगर वही मुसलमान आपको नमस्कार कर दे तो अच्छा है, और वही मुसलमान आपको नमस्कार ना करे तो बुरा है। और वही हिंदू अगर इस्लाम के लिए चला जाए तो अच्छा है, और अगर वो इस्लाम के लिए नहीं गया तो बुरा है। तो दोनों तरफ कमियां है। मौलाना और बाबा धर्म के ठेकेदारी कम नहीं है, इन लोगों ने ही धर्म युद्ध छेड़े हैं। साधक और संत किसी को नहीं छेड़ते, वो सबको छोड़ के अपने आप को जोड़ने का प्रयास करते हैं, वो समाज राष्ट्र को जोड़ने का काम करते हैं। बौद्धिक राष्ट्र चाहिए, बुद्धू राष्ट्र की जरूरत नहीं है। जो है सो है, तय तो तय। तो बौद्धिक राष्ट्र चाहिए, लेकिन इस बौद्धिक राष्ट्र में हम बार बार एक शब्द आ रहा है, हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है। जनसंख्या हिंदुओं की जो है बढ़ानी जरूरी है, मुस्लिम वर्ग की एक जनसंख्या अप्रत्याशित बढ़ रही है, और हिंदू खतरे में है। तो हिंदू अगर खतरे में है तो हिंदू राष्ट्र की बात अगर कही जा रही है तो हिंदू को खतरे से निकालने के लिए कही जा रही होगी। पहले हिंदू क्या है इसे तो समझो ना। हिंदू खतरे में है तो उसमें वैष्णव खतरे में कि शैव खतरे में? अब उन विषयों को भी तो सामने लाइए। अब रही बात खतरे में, मैं बहुत सारी चीजें बोल रहा हूँ तो हो ना सके कि आपके लोग जो दर्शक हैं वो कहते हैं गुरुदेव मुसलमानों की तरफ से तो बात नहीं कर रहे, क्योंकि आप जब किसी की मन की बात नहीं करते तो उनको ये सब चीजें लगने लगती हैं। इस देश में मुगलों ने भी कमी नहीं की है। इस देश में समय समय पर जो लोग आए, सभी लोगों ने इस देश में अपने अपने स्वार्थिक राजनीतिक स्वार्थ को साधने के लिए धर्म का ही यूज किया है। क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ भावनाएं धर्म के प्रति बहुत आस्थावान है। मैं बुंदेलखंड में बैठा हूँ,
यहाँ आप देखेंगे बुंदेलखंड में मैं आता हूँ तो लोग आस्थावान बहुत हैं, परंतु उनके पास विवेक नहीं है कि आस्था कहाँ रखनी है, किससे रखनी है, कैसी रखनी है। बस इतनी समस्या है भारत में। भारत जैसा शांत प्रिय देश ऑल ओवर वर्ल्ड में नहीं, और यही हमारी एक कमी भी रही है। हमारा धर्म कभी भी नपुंसक बनना नहीं सिखाता है। आप जैनियों के यहाँ भी जब बात करते तो हिंसा नहीं करना ऐसी बात आती, मैंने भी बोला अभी कि हिंसा नहीं करनी, परंतु उसमें 4 प्रकार की हिंसा है: विरोधी हिंसा, संकल्पी हिंसा, उद्योगी हिंसा और आरंभी हिंसा। विरोधी हिंसा का व्यक्ति त्यागी नहीं होता है। आप विरोध कीजिए, और भारत राष्ट्र को बचाने के लिए, भारत की संप्रभुता प्रभुता को बचाने के लिए, अगर आपको अखंड राष्ट्र बनाने के लिए हिंसात्मक प्रक्रिया होती है तो उसमें दोष नहीं है, क्योंकि वो हम लोग नहीं कर रहे हैं, वो आपका विषय है। तो दोनों चारित्र के विषय से देखा जाए तो हिंदू खतरे में है कि नहीं मुझे नहीं पता, मुझे तो लगा 800 साल से खतरे में नहीं रहा। अब जैनी क्यों नहीं चिल्लाते? जैनियों को तो खतरा है। महावीर स्वामी के समय पर 40 करोड़ जैनी थे। कितने थे? 40 करोड़ जैनी थे महावीर स्वामी के समय, और आज 40 लाख। क्यों? किसने मेटा उनको? उनके विषय की बात क्यों नहीं करता कोई? आज मोस्टली ऐसी जातियां हैं जो हिंदुत्व को फॉलो करती हैं, वो पहले जैनिज्म को फॉलो करती थी। इनकी विषय की कोई बात क्यों नहीं करता है? खतरे में वो वर्ग क्यों नहीं है जो बड़ी बड़ी जातियों का गुलाम है? उन वर्गों की बात कोई क्यों नहीं करता है? खतरे में वो जातियां क्यों नहीं है जो जातियां आज भी कई जातियों के सामने पैर जूते चप्पल उतार के निकलते हैं? इनकी विषय की बात कोई क्यों नहीं उठाता है? खतरे में वो हैं जिनकी सत्ता जिनके हाथ से जा रही है। खतरे में वो हैं जिनका राजपाट अब छिनने लगा है। खतरे में वो हैं जिन लोगों को समस्या उन दबे कुचड़े पिछड़े लोगों से है। इस समय में आदिवासियों की बात क्यों नहीं उठाता कोई ढंग से? आदिवासियों को यूज सब कोई करता है, फ्यूज सबने किया। अहिरवारों को क्यों नहीं कोई समझ रहा है? इन विषयों में कोई नहीं रहता है। जैनियों की बात क्यों नहीं करता है? बौद्ध भी तो हमारे अपने हैं, सिख भी तो हमारे अपने हैं। हिंदू अकेला है क्या इस देश का? इस देश की अस्मिता चारों से है, उन चारों के विषय की बात क्यों नहीं करता? खतरे में तो ये भी है। ये लोग क्यों नहीं अपनी बात उठाते? जैनियों ने तो आज तक नहीं कहा हमारा गिरनार जा रहा है। जैनियों तो आज तक नहीं चिल्लाए, और जब चिल्लाए तो कोई ना कोई राजनेता पहुंचा, बड़े साधु संतों के चरणों में शीश झुकाया और सब लोग शांत हो गए। क्यों? ये सब भारत को बर्बाद करने की राजनीति है। साधक बोलता है तो फिर बुरा बोलता है, वो अच्छा नहीं लगता लोगों को। इसलिए सचिन भैया, इस देश में नफरत बुरी है। अच्छा बताइए, मैंने एक बार आपके कार्यक्रम में चर्चा की थी एक साधक की, वो प्रेमानंद जी थे। उनकी बात को लोग स्वीकार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो प्रेम की बात करते हैं। सनातन को कौन नष्ट कर पाया? किसी की औकात है सनातन नष्ट करने की? और मैं ये कहना हूं कि कोई विनाशक चीज को बचा नहीं सकता, सब डिस्ट्रॉय होगा एक दिन। यही रियलिटी ऑफ लाइफ है। इस्लाम एक दिन इस विश्व में ही नहीं था अपने मान्यता के अनुसार, और इस्लामिकों की मान्यता के अनुसार तो ये मानते हैं वो कि बाबा आदम का जन्म, मेराजुल लाबूत नाम की उनकी पुस्तक है, वहां लिखा है बाबा आदम का जन्म हिंदुस्तान में हुआ। अब उन्हें आदम कहते हैं, उन्हें आदिनाथ कहते हैं, कोई एडम कहता है, कोई हव्वा कहता है, इस प्रकार से व्याख्या करते हैं, अपभ्रंश हो जाते हैं। हम विचार नहीं लगाते। हम जिन शास्त्रों की बात कर रहे हैं, संस्कृत तो बहुत बाद में आई, पाली और प्राकृत तो उससे प्राचीन है, तो उसकी बात क्यों नहीं करता? हम रॉक पेंटिंग्स देखे बुंदेलखंड में, चित्र शैल चित्र देखें, वहां व्याख्यान होता है कि पहले भाषा नहीं चलती थी, पहले सांकेतिक भाषा थी। इन विषयों पे हमें लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। हमारी यूनिवर्सिटीज में, हमारे कॉलेजेस में, हमारे स्कूल्स में बच्चों को सनातन और अखंड राष्ट्र कैसे बनाना है इसको समझाना पड़ेगा। हमें पहले तो ये तय करना है कि हमें अखंड भारत बनाना है कि खंड खंड भारत बनाना है। अगर अखंड भारत बनाना है तो हिंदू धर्म का सिगुपा, जैन धर्म का सिगुपा, इस्लाम धर्म का सिगुपा, सभी धर्मों की बात छोड़कर हमें अखंड भारत की ओर विचार करना पड़ेगा। और यही बात अभी एक मोहन भागवत जी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि इस देश में मुसलमान बहुत टाइम से है और रहेगा। अब क्या करोगे? वे तो आरएसएस के हैं, उनका विरोध करो। हम है ना, हमने बोल दिया तो हमारा विरोध हो सकता है, उनने बोला तो उनका विरोध नहीं होगा। क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत बड़ा षड्यंत्र है भारत देश में कुछ जातियों को गुलाम बनाए रखने का। आज भी बहुत सारी जातियां भारत देश में गुलाम है, उनको हीन भावना, दीन भावना से महसूस किया पड़ रहता है। तो मैं इन विषयों पर ज्यादा नहीं बोलना चाहता, बस हमारा कहने का मतलब ये है, शिक्षा संस्कार प्राथमिकता होनी चाहिए। देश अखंड बना रहेगा तो उसमें मुसलमान लोग भी गलतियां करते हैं, हिंदू भी गलतियां करते हैं, उनके मदरसों में भी आतंकवाद सिखाया जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु वही काम हमको लोग करने लगे तो हम लोगों को डरना क्यों उनसे? इसका मतलब हम कायर हैं, यानी कि कहीं ना कहीं हम लोगों के अंदर कायरता है। तो आप प्रत्यक्ष रूप से तो आप हिंदुओं की बुराई कर रहे हैं। हिंदू को कायर के कायर तो नहीं हो सकता हिंदू। 20 करोड़ से खतरा होने लगा, और कल के दिन जब अगर हम समझेंगे तो देश में बहुत सारी चीजें लाई जाएंगी। तो जो जातियां जनसंख्या में ज्यादा रही, अब बोलूंगा तो ऐसा हो जाएगा, गुरुदेव राजनीतिक विश्लेषण तो नहीं करते हैं, जो जनसंख्या में ज्यादा रही जिन जातियों को, उनको गुलाम बना के रखा कुछ जातियों ने।
इनके विषय की बात क्यों नहीं करता कोई? खतरे में तो वो भी हैं। तो ये खतरा तो उनको है जो गद्दी पे बैठे हैं, आम इंसान को कोई खतरा नहीं है। खतरा उनको है जिनकी सत्ता हाथ से जाएगी, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों, चाहे बीजेपी के लोग हों, समाजवादी के हों, बहुजन समाज पार्टी के हों। ये सारी राजनीतिक पार्टियां ऊपर मजे करती हैं, नीचे तुम्हें फंसा देती हैं। ये हमारा मूल कहने का तात्पर्य है। तो लेकिन ऐसे में अगर जो है पिछले 25-30 सालों में देश में बहुत सारी धार्मिक आधारों पे बहुत सारे विवाद हुए, बहुत सारे झगड़े हुए, दंगे हुए, तो फिर प्रेम और सद्भाव की बात फिर कहाँ से आएगी? प्रेम सद्भाव की बात के लिए साधुकों को रिप्रेजेंट करो, मौलानाओं को भी सुधरना पड़ेगा। अभी यहाँ पर जो आतंकी हमला हुआ उसमें कितना सत्य है, क्या सत्य है मुझे पूरा नहीं पता, परंतु सामने नाम तो उन्हीं लोगों के आ रहे हैं। ज़्यादातर हमले होते तो उसमें इस्लामिक लोगों के नाम आते हैं। तो ये बात तो कहीं ना कहीं स्वीकार करनी पड़ेगी कि इस देश में कहीं ना कहीं ये चीज़ें हो रही हैं। इसको अस्वीकार नहीं कर रहा हूँ मैं, परंतु मैं ये कह रहा हूँ कि हम उनसे डर क्यों रहे हैं? उनका मुकाबला करें ना। किसी न किसी प्रकार से हमारी चीज़ कमी है, हम अपनी चीज़ को सुधारें। इस प्रकार से जो करना है अंदरूनी करो। आप अपने गुरुकुलों को बिल्ड कीजिए। जब उनने मदरसे मजबूत कर दिए तो आप गुरुकुल बिल्ड क्यों नहीं कर पा रहे? हमारी भारतीय संस्कृति को संरक्षित करने वाली सत्ता लगभग 10-11 साल से भारत देश में है, ऐसा हमें बताया जा रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता। तो फिर हम इन 11 सालों में राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो गुरुकुल क्यों नहीं खड़े कर पाए? हमें तो बहुत सारे गुरुकुल खड़े कर देने चाहिए थे। हमें जैनिज्म की, हिंदुज्म की और बुद्धिज्म की और सिखिज्म की बात को एक जगह पढ़ाना चाहिए और इस्लाम की उन बातों को समझाना चाहिए जिन बातों से हिंसा फैलती है और जिन बातों से प्रेम फैलता है। दोनों बातें पहुंचाओ। और इस्लामिकों को लोगों को भी सामने आना चाहिए कि इस देश में अराजकता अगर कहीं फैल रही है तो सरेआम हमें उसका विरोध करना चाहिए। कई लोग अच्छे इस्लामिक संगठन उसका विरोध भी करते हैं, तो क्या उनको बुरा कर देंगे आप? तो हमें सब विश्लेषण करना पड़ेगा और जब तक हम विश्लेषण नहीं करेंगे तब तक ये देश बर्बाद होता रहेगा। अगर हम इस प्रकार से बात करेंगे तो मैं बता रहा हूँ कि जो आतंकवादी मानसिकता के लोग हैं वो लोग इस देश को तोड़ने की राजनीति लड़ रहे हैं। तो हमें देश को जोड़ के कैसे रखना, ये इंपॉर्टेंट है। तो जो लोग इस हिंदू राष्ट्र का विरोध कर रहे हैं या जो लोग हिंदू राष्ट्र का सपोर्ट कर रहे हैं, मैं इन विषयों से अलग हटके बात बोलना चाह रहा हूँ। जो विरोध कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं बौद्धिक नहीं है, जो सपोर्ट कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं बौद्धिक नहीं है। तो विरोध और सपोर्ट से हटके जो बात है वो भारतीय सनातन संस्कृति को संरक्षित करने की बात है, क्योंकि कभी हिंदुज़म और जैनिज्म बुद्धिज्म की बात करने वाला साधक संत नहीं होता है। वो भारतीय और सामाजिक परिस्थिति को एक करने का बात होता है। नारायण श्री कृष्ण जी ने कहा था वसुदेव कुटुंबकम, क्यों कहा था? उस समय वैष्णव कुटुंबकम क्यों नहीं कहा? जबकि लोग मानते हैं कि वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार नारायण श्री कृष्ण जी के द्वारा हुआ है। तो वैष्णव कुटुंबकम क्यों नहीं कहा? वसुदेव कुटुंबकम क्यों कहा? यानी कि पूरी वसुधरा पर रहने वाले लोग हमारे अपने हैं। तो ये साधक आज कम हो चुके हैं। भारत में संतों की वो महिमा नहीं पहुंच पा रही है। और पहुंचे क्यों? क्योंकि आज जैन मुनियों को तो ये मान लिया जाता है जैनियों के ही है, इनकी बात मतलब जैन धर्म की बात। जबकि आप भगवत पुराण खोल के देखेंगे तो वो समझ में आएगा कि अलग नहीं है कहीं हम लोग। बुद्धिज्म की बात देखें तो अलग नहीं है कहीं भी, परंतु बौद्ध धर्म को मानने वाले भी कई लोग राजनीति कर रहे हैं, उन जातियों को भड़का रहे हैं और लड़ा रहे हैं आपस में, देवी देवताओं के फिकवा रहे हैं, क्या कहते हैं, उनकी मूर्तियां। जबकि बुद्ध ने देवी देवताओं को तिरस्कारित नहीं किया। कहीं भी आप देखेंगे तो कहीं समझ में नहीं आता ऐसा। परंतु ये सब राजनीतिक मतलब राजनीति बहुत हावी। और मीडिया देखो, मीडिया की कंडीशन बहुत खराब है संचित भैया। कि अभी कल मैंने देखा कि धर्मेंद्र जी को जो है डेड घोषित कर दिया बड़े बड़े प्रतिष्ठित चैनलों ने, और बड़े बड़े राजनीतिक लोगों ने उस पर ट्वीट भी किया। और उसके पुनः देखें 2 मिनट बाद कुछ समय बाद पता चल रहा है धर्मेंद्र जी सामने नजर आ रहे हैं। तो यहाँ से समझ में आता है कि मीडिया की प्रामाणिकता खतरे में है और यही देश को भ्रमित कर रही है। और इसलिए हमें मीडिया को बड़े गंभीरता से ये समझना पड़ेगा कि ये भ्रामक सामग्री फैलाई जा रही है। तो ये लोभ लालच रहित जो बातें हैं वो नहीं पहुँच पा रही, बाकी सब पहुँच रही, जो है सो है तय तो तय। और एक और जैसे आपने कहा कि टारगेट किया जाता है, जैसे हम देख रहे हैं बुंदेलखंड में और आसपास कुछ सालों से नई चीज़ आई है कि जैसे कोई एक अपराधी है तो उस अपराधी और एक पीड़ित, आमतौर पे यही होता था कि जिस व्यक्ति ने घटना की वो अपराधी है, जिस पे घटना हुई वो पीड़ित है, और पूरा समाज पीड़ित के साथ होता था, अपराधी के खिलाफ होता था। अब एक नई परंपरा शुरू हुई है कि अपराधी है तो उसकी जात ढूंढी जाएगी। हाँ। कि जे किस जात का है तो उस जात वाले उसके सपोर्ट में, चाहे वो भले ही अपराधी, और पीड़ित जो है पीड़ित वाले के साथ केवल वही खड़ा है जो उसकी जात का है। तो जब हम इस देश में अपराधी और पीड़ित को भी जातियों से तोलने लगेंगे
तो वो कैसे न्याय होगा? ये समस्या मैंने आपको एक चीज़ बोली ना कि जो लोग ऐसा करते हैं वो राजनीतिक मानसिकता के लोग हैं। वो भविष्य में अपना राजनीतिक भविष्य त्यागना समझते हैं, इसलिए वो अपनी समाज को इकट्ठा करके अपना बाहुबल प्रदर्शित करते हैं कि हमारी समाज इतनी है और हम उसके नेता हैं, और व्यक्तिगत लड़ाई को वो सामाजिक लड़ाई में परिवर्तित कर देते हैं और इसमें वो सफल हो जाते हैं। कारण क्या है? क्योंकि व्यक्ति बौद्धिक नहीं है, शिक्षित नहीं है, तो उसको क्या कर रहे हैं, ये सिर्फ यही नहीं है, बुंदेलखंड में नहीं है, आप देखें पूरे भारत में ये धीरे धीरे फैल चुका है। तो ये जहर है भारत के लिए कि किसी की व्यक्तिगत लड़ाई को सामाजिक लड़ाई नहीं बनाना चाहिए। हम समाज जब तक प्रेम से नहीं रहेगा, दोनों की कमियां देखिए और उसको कानूनन, भारतीय संविधान है उसके अकॉर्डिंग उसको न्याय करने दीजिए। पुलिस पे, प्रशासन पे हमें दबाव नहीं बनाना चाहिए और पुलिस प्रशासन को भी समझना चाहिए कि किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के दबाव में आकर किसी असहाय के साथ भी अन्याय नहीं करना चाहिए। तो ये राजनीति लोगों के द्वारा छोड़ा गया सिगूपे हैं। आप तो देखो कई लोग तो मैं देख रहा हूँ जिनके लोग नाम भूल गए थे, वे उत्पाती शब्द बोलकर अपना हाईलाइट हो रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे लगता है कि ये तो सब स्वार्थ और लोभ लालच बस होती है, और मैं इसलिए बोल पाता हूँ कि मुझे किसी से कोई डर नहीं है, क्योंकि मेरा क्या है, मेरा कुछ भी नहीं है, जो बोलना है सो बोलना है, हमें थोड़ी, अब तो जो है सो है, तो जो है सो है। लेकिन अगर धार्मिक क्षेत्र में बात करें खास तौर से कि अगर धर्म के प्रति एकदम बहुत भीड़ हो रही, या मान लो धार्मिक अनुष्ठानों में बड़ी बड़ी भीड़ हो रही है, तमाम सारी चीज़ें हो रही हैं, तो इससे युवा धर्म की ओर आ रहा है या धर्म के एक आकर्षण में जा रहा है? युवा धर्म के आकर्षण में जा रहा है। मेरे पास कई लड़के आते हैं तो कहते हैं गुरुदेव हम फलानी जगह गए हुए थे और वहाँ लगा कि मान्यता पूरी हो जाती है, और कुछ समय बाद हमारे पिताजी एक्सपायर हो गए, तो मैं नहीं मानता कि ईश्वर है। अब बच्चा यहाँ से नास्तिक पने की ओर गया कि नहीं गया? यानी कि हमने उसको धर्म का आधार नहीं दिया, धर्म क्या है इसको नहीं बताया, ईश्वर देता लेता इससे जोड़ दिया। तो इस तरीके से जो सब चीज़ें हैं, ये व्यक्ति धर्म की ओर नहीं जा रहा है, ये आकर्षण की ओर जा रहा है, और धर्म कभी आकर्षित नहीं करता और आकर्षण में कहीं धर्म होता नहीं है। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और विषय है कि जैसे अलग अलग चीज़ें, एक जैसे अभी आपने कहा मान्यता, लोगों की अपनी एक आस्था है, मान्यता, ज्योतिष भी है, वास्तु भी है, और इन सब का एक, वैसे तो हमारा तो अपना निजी तौर पे हमेशा ये कहते हैं कि भाई ये अपने निजी आस्था का विषय है, जो मानो तो शंकर, नहीं मानो तो कंकर। लेकिन इसके बाद भी आपके अपने अध्ययन में ये बात कहाँ तक है, ये सब चीज़ें किसी इंसान के जीवन को बदलने में कितने मायने रखती है? ज्योतिष, वास्तु, या जो कहीं मान्यता मान्यता, कुंडलियों का प्रकार, कई लोग कई उपाय बताते हैं। ये इंसान के जीवन को कहाँ तक परिवर्तित कर सकते हैं? एक पुस्तक है द सीक्रेट करके, आउट ऑफ कंट्री की कोई लेडी है, उन्होंने उसको लिखा है, और उसमें आप कभी पढ़ेंगे या कभी आपके संपर्क में आई हो तो हमें उसका नॉलेज नहीं है। और सेम चीज़ें जैनिज्म में एक जगह आता है 16 भावनाएं, सेम चीज़ें कई जगह हिंदुज़्म में भी बताई जाती हैं कि जाके मन भावना जैसे प्रमुरत देखी तिन तैसी। तो ये उसी में सारे आंसर समाहित हैं, और सभी बातों में आंसर एक ही समाहित है कि आपका जैसा थॉट है वैसा प्रोसेस होना चालू हो जाएगा। जो इस चीज़ में बिलीव करता है उसके लिए वो चीज़ें हैं, और जो बिलीव नहीं करता उसके लिए वो चीज़ें कार्यकारी नहीं है। क्योंकि हमारे पीछे एक यहाँ पर होता है प्यूटरेटरी ग्लैंड करके, हमारे शरीर में एक जगह होती है जिसको हम पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। और सहस्त्रा चक्र और आज्ञा चक्र के विषय में जब हम चर्चा करते हैं तो वहाँ ऐसा विषय आता है कि हमारी बॉडी से बहुत सारी ऐसी एनर्जीज निकलती हैं, जो एनर्जी जो है दूसरे को आकर्षित करती हैं, और जो चीज़ें नहीं होने वाली हैं उनको करने में सहायक होती है। तो ये कोई इसमें दो राय नहीं है, ये भारतीय संस्कृति की बहुत बड़ी वैज्ञानिक खोज है। व्यक्ति एक जगह बैठे बैठे दूसरे के बारे में जान सकता है, इसके बारे में मैं मना नहीं कर सकता। जो लोग ये बता रहे हैं उसमें कोई गलत नहीं बता रहे हैं, परंतु चेंज नहीं कर सकते। वो चेंज आपका स्वयं का मनोभाव ही करेगा। अगर आपका ये थॉट है, जैसे कि मुझे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई थी सचिन भैया, जो प्रॉब्लम किसी भी कंडीशन में बिना ऑपरेशन के ठीक हो ही नहीं सकती थी। मैं सोनागिर में था, मैंने विषय लगाया कि प्रॉब्लम होती किससे, तो मुझे पता चला बात इससे होती। मैंने शॉर्ट खाना प्रारंभ किया और साथ में मेंटल सेटअप कर लिया कि मैं इसको 8 दिन के अंदर ठीक करके बताऊंगा। जो जो चीजें मुझे लगी मैं वैसा किया, मनोभाव दृढ़ संकल्पित रखा, और वैद्य जी को दिखाया तो वैद्य जी कहते हैं गुरुजी वो कहाँ गई, वो तो सब चीजें ठीक हो गई। तो अब इसको क्या कहेंगे, ये चमत्कार हो गया। मेडिकल साइंस में तो ये इम्पॉसिबल है, बट वो पॉसिबल हुआ। क्यों? क्योंकि एक ऐसा भी साइंस है जो मेडिकल साइंस से भी बहुत बड़े साइंस है। उन चीजों के हम लोग अनुभव करते हैं। अगर कोई ज्योतिष में बिलीव करता है तो मैं नहीं कहूंगा कि ज्योतिष में बिलीव नहीं करो। अगर कोई ये कहता है कि ज्योतिष है ही नहीं
तो मैं ये भी कहूंगा कि आप कहीं ना कहीं गलत है। उनके लिए है जो उसमें बिलीव कर रहे हैं, अगर आपके लिए नहीं है तो आप दूसरे को फोर्स नहीं कर सकते कि नहीं है। तो जो चीजें लोग मान रहे हैं तो उन्हें मानना चाहिए, इसमें मैं उनको मना नहीं कर सकता, क्योंकि ये उनका एकाधिकार है, स्वयं का निजी विषय है। रही बात भारतीय संस्कृति में बहुत शास्त्र लिखे हैं, सभी प्रकारों में शास्त्र लिखे हैं। आपको तो पता है कि आप खजुराहो की जब कलाकृतियां देखेंगे तो उनको वासना से नहीं जोड़ा गया था, उन चीजों को तो साइंस से जोड़ा गया है, बायोलॉजिकल मूवमेंट्स को बताया गया है, जो कि आज हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं। तो भारतीय संस्कृति एक साइंटिफिक संस्कृति रही है, और इस संस्कृति में एक बहुत बड़ा अभूतपूर्व बदलाव हो चुका है, वो मैकाले शिक्षा पद्धति के बाद हुआ है। इसलिए मैं बार बार गुरुकुलों पर जोर देता हूँ, इसलिए मैं दया पर जोर देता हूँ। तो मैं भी तो देखा जाए तो मैं तो भारतीय संस्कृति की बात कर रहा हूँ। तो मैंने तो कभी नहीं कहा कि बड़े बड़े सिगू पे हिंदू और जैन धर्म के फूको, नहीं। हमें अपनी कमी उजागर नहीं करनी है। समझदार व्यक्ति वही होता है जिसे लगे कि हम कमजोर हो रहे हैं, वो चिल्लाए नहीं कि हम कमजोर हैं। तो इस प्रकार से तो दुश्मन और सतर्क हो जाएगा, इस प्रकार से दुश्मन और पावरफुल तरीके से हमारे ऊपर आक्रमण करेगा। हमें अपनी कमजोरी को दबाकर उसको अंदरूनी सुधार करना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि हिंदू जागृत नहीं है तो हिंदू को गुरुकुलों में भेजो, अपने बच्चों को गुरुकुल। चिल्लाने से क्या होगा, धरातल पे काम कीजिए, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। तो बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स हैं जो धरातल पर काम कर रहे हैं, उनको चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। और जैसे कि वो लोग कहाँ चिल्लाते हैं कि मुसलमान को खतरा है, कभी चिल्लाते हैं वो, परंतु फिर वो मजबूत क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आप अपनी चीजों को स्वैप कर रहे हैं और वो अपनी चीजों को, और आपके ही लोग जब आपका विरोध करते हैं तो वो समझ जाते हैं। तो ये नीति अपनानी चाहिए, बिना नीति के किया गया कोई भी कार्य। इसलिए मैं कहता हूं कच्ची उम्र में बहुत सारे लोग पके पके काम करने जाते हैं, उनकी सबसे बड़ी कमी है। पहले पकिए, तब पकी हुई है बात कीजिए। इसलिए कच्ची उम्र में हर किसी पे स्वतः भरोसा करना ये देश के लिए खतरा है, जो है सो है, तय तो तय। एक आखिरी सवाल कि जिस एकता की अगर बात करें तो बार बार विवाहों को लेके एक बात आती है कि भैया इंटरकास्ट विवाह हो जाएं, जातियों में विवाह आपस में होने लगें तो इससे जो है जातिगत भेदभाव खत्म हो जाएगा। हो जाएगा? नहीं, उससे नहीं होगा। क्योंकि अगर आप देखें तो कई जातियां हैं, जैन हैं, मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, उनमें जातियों में भी यादव हैं, कहीं लोधी हैं, कहीं ठाकुर हैं, कहीं ब्राह्मण हैं। तो उन जातियों में भी अंदर गोत्र की समस्या है। तो जब जातियों में विवाह करने से गोत्र में नहीं बनती है, तो ये दूसरी जातियों में विवाह करने से कैसे मैटर सॉर्ट आउट हो सकता है? नहीं, ये कोई तार्किक विषय नहीं है, कोई कुतर्क है एक तरीके से, कोई सही तर्क नहीं है। अगर जाति दूसरी जाति में विवाह करे और उससे सब संबंध संहित हो जाए तो ये तो ठीक नहीं है। जो जहां है वहां शादी करे, उससे कोई प्रॉब्लम, सामाजिक परंपरा है, उससे देश की समस्या हल नहीं होगी। शादी थोड़ी देश की समस्या हल कर देगी। तो ये नहीं, समानता की बात होना चाहिए। अगर सचिन भैया और हम एक दूसरे को समान मानते हैं तो जैसे भले ही अभी हम तुमको नीचे, तुम बैठे हुए हो, हमने तो नहीं बैठा लेना, खुद बैठे, ठीक है, नहीं तो लोग कहेंगे ऐसा तो नहीं हम नीचे बैठा, तो चारित्र से नीचे बैठे हो और चित्रण से नीचे बैठे हो। बहुत सारे लोग इस देश में ब्राह्मण वर्ग को पॉइंट करते हैं, ठाकुरों को भी पॉइंट करते हैं। तो मैं ये कहता हूँ ना ब्राह्मण बुरा है ना ठाकुर बुरा है, बुरी है परिस्थिति। अगर ठाकुर बुरा है तो उन्हीं ठाकुरों में कई लोग ऐसे होते हैं तो दबे कुछ लोग की बात करते हैं, तो फिर आप ठाकुरों को कैसे बुरा कह रहे हैं? अगर आप ब्राह्मण को बुरा कह रहे हैं तो ब्राह्मणों में भी कई लोगों से, गणेश जी सत्यार्थी जी कौन थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार, ब्राह्मण ही थे वो, तो उन्होंने तो कई बच्चों के लिए कार्य किया, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। तो इस देश में ये जातिगत मानसिकता से नहीं होगा, समानता लानी है। और समानता सभी जातियों में एक भाव व्यवहार, कि कोई जाति अगर छोटी है वो अपने आप को फील कर रहे हैं कि हम छोटे जाति के, तो जो अपने आप को फील कर रहा है मैं बड़ी जाति का हूं, उसको उठाओ और बगल से बिठाओ कि आप छोटे नहीं हो, भाई हैं हम, बराबर हैं हम, ना आप कम हो ना हम कम हैं। हम आप एक दूसरे का सम्मान करेंगे, आप हमारे पिता के पांव छुओगे, हम आपके पिता के छुएंगे। आप ये सोचो कि हम आपके पिता के पांव नहीं छुएंगे और आप हमारे पिता के पांव छुओ, तो ये तो गुलामी है फिर। तो इस प्रकार से इंटरकास्ट मैरिज से सॉर्ट आउट नहीं होगा। इंटरकास्ट जो व्यवहार है उसको चेंज करने से होगा, शादियों से कुछ नहीं होता है। तो शादियों तो ये तो राजनीतिक लोगों की बातें हैं, तो मैं इन विषयों से ज़्यादा राब्ता नहीं रखता हूँ। तो कुल मिला के जो है देश समाज और देशकाल परिस्थितियों की तमाम सारे विषयों पे बहुत खुलो संवाद, खुली चर्चा रूपी जी महाराज से, और कुल मिला के सोच यही है कि समाज में परस्पर प्रेम भाव बने रहे और सब मिलजुल के रहें। जय कामना जगत की। राम राम। कभी ग्रूविंग स्टेप्स बोले, कभी नाइट शिफ्ट बोले। 50 सालों से इंडिया का भरोसा है सूर्य, तभी तो आज भी इंडिया बोले सूर्य को यार।